नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SR क्लासेस में। दोस्तों, हमने शुरू किया हुआ है मुगल वंश, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं अकबर के बारे में। हमने पिछली वीडियो में बाबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बारे में पढ़ा, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं अकबर के बारे में, और वो भी हम पढ़ेंगे मैप के हिसाब से। दोस्तों, बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों पाकिस्तान में ना अमरकोट है, एक अमरकोट, और यहाँ पर बीरसाल राजा है। बीरसाल के महल में क्या हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। जब है ना हुमायूं वहाँ से चला गया था, किससे युद्ध करने के बाद, शेरशाह सूरी से युद्ध में हारने के बाद चला गया था, तो सिंध पहुँच गया था पाकिस्तान में। वहाँ पर अमरकोट के में है ना बीरसाल के महल में रुक गया था, शादी की थी वहाँ पे, और वहाँ पर है ना इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था अकबर। ठीक है, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, महल में। कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। वहाँ पर है ना क्या हुआ, पाकिस्तान में जन्म हुआ। जैसे अकबर है ना, फिर कहाँ पे आ गया था, पंजाब में आ गया था। और पंजाब में भी कहाँ पर, कलानौर में। कहाँ पर, कलानौर में। और कलानौर में पहुँच करके इसका क्या हो गया था, राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था, 14 फरवरी 1556 को क्या हो गया, राज्याभिषेक किसका, अकबर का। कहाँ पर, पंजाब के कलानौर में। अच्छा, कलानौर में राज्याभिषेक होने के बाद क्या किया, इसने ना रुख किया हरियाणा की तरफ। अच्छा, पंजाब से कहाँ पे आ गया, हरियाणा में। और हरियाणा में एक प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है पानीपत। और पानीपत में क्या हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में युद्ध छिड़ गया था, जिसको पानीपत की दूसरी लड़ाई कहते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई। अच्छा, किस किस के बीच में हुई थी, पहले तो यही बात है, कब हुई थी, 1556 में हुई थी। किस किस के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी। इसमें ना अकबर जीत गया था। अकबर का संरक्षक था बैरम खां। बैरम खां की है ना 1556 से 60 तक, 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा था। बाद में है ना मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर है ना हेमू कौन था, हेमू है ना रेवाड़ी में नमक बेचा करता था। उसके बाद है ना दिल्ली का शासक बन गया था। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, हेमू। ठीक है, तो क्या हुआ था, जन्म पाकिस्तान में, आया था पंजाब में कलानौर में। 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक हो गया। वहाँ से पंजाब से चलता चलता हरियाणा में आ गया। हरियाणा में कहाँ पे, पानीपत में। पानीपत में है ना इसने है ना पानीपत का दूसरी लड़ाई जिसको कहते हैं 1556 में हुई, अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, और यहाँ से चलने के बाद पानीपत की लड़ाई होगी। और इसके ठीक 6 साल बाद 1562 को क्या हो गया, ये ना राजस्थान में आ गया। कहाँ पे, हरियाणा से कहाँ गया, राजस्थान में। और राजस्थान में क्या है, आमेर है। आमेर का राजा था एक भारमल। आमेर का राजा भारमल था। इसके साथ युद्ध कब किया, 1562 में। 1562 में किस किस के बीच युद्ध हुआ था, अकबर और आमेर के राजा भारमल के बीच युद्ध हुआ था। जीता कौन था, अकबर जीत गया था। अकबर क्या हो गया, विजय। और अकबर ने क्या किया था, इसकी एक पुत्री थी भारमल की, है ना वो सगी पुत्री नहीं थी, लेकिन है ना उसे वो अपनी पुत्री के समान मानता था, जिसका नाम हरका बाई था। अकबर विजय हो गया था। और इसकी शादी किसके साथ हो गई थी, हरका बाई से। हरका बाई। ठीक है, तो ये राजस्थान में था आमेर का राजा भारमल, और उससे के साथ क्या हो गया, इसका युद्ध हो गया। अब है ना राजस्थान में ही है दूसरा, जिसको बोलते हैं चित्तौड़। चित्तौड़ क्या था, जैसे चित्तौड़ को किसकी राजधानी है, चित्तौड़ है ना उसकी महाराणा प्रताप था ना जो, वो उनकी राजधानी चित्तौड़ है। और इसका जैसे इसको कहते हैं मेवाड़ की राजधानी, मेवाड़। और उसका राजा कौन था, महाराणा प्रताप। ठीक है, तो चित्तौड़ में पहुंच गया। ठीक है, लेकिन उस समय ना यहाँ का राजा था
उस समय ना इस यहाँ का राजा था विजय सिंह, ठीक है। तो वो क्या हो गया था, वहाँ से भाग गया था। लेकिन उसके दो सेनापति थे, जयमल और भत्ता। इन्होंने है ना बड़ी चतुराई से युद्ध किया। 700-800 सैनिकों को, अकबर के सैनिकों को क्या कर दिया, ढेर कर दिया था। तो अकबर है ना इनकी बहादुरी से बहुत अचंभित हुआ और उन्होंने क्या किया, अकबर ने मस्जिद के सामने इनकी क्या लगा दी, 2 मूर्ति लगा दी, ठीक है। तो ये कहाँ की बात है, राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान में 2 युद्ध हुए थे। एक तो आमेर का युद्ध कब हुआ था, 1562 में, और कब हुआ एक चित्तौड़ का युद्ध, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1567 में। मतलब ठीक इसके 5 साल बाद क्या हुआ था, चित्तौड़ का युद्ध। किसके बीच में, राजा अकबर के बीच में और विजय सिंह यहाँ का क्या था, राजा था उस समय। लेकिन वो क्या हो गया था, भाग गया था। लेकिन 2 सेनापति थे, जयमल और भत्ता, इन्होंने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया था और विजय लेकिन कौन हो गया था, अकबर। ये 1567 की बात है। अब दोस्तों 1571 में क्या किया, 1571 में है ना, तो यहाँ से है ना अकबर कहाँ चला गया, सूरत चला गया दोस्तों, ठीक है। मतलब है ना गुजरात विजय के लिए चला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गुजरात विजय। अच्छा ये कब गया था, ये गया था 1571 में। और 1571 को है ना एक महत्वपूर्ण विजय यात्रा के रूप में माना जाता है अकबर की, इसको कहते हैं गुजरात विजय। तो यहाँ पर जाते जाते क्या हो गया था, बीच में ना इन्होंने युद्ध किया था, यहीं पर युद्ध किया था मुजफ्फर खां के साथ। मुजफ्फर खां, एक्चुअली में मुजफ्फर खां तृतीय था ये, जिसके साथ अकबर ने क्या किया, युद्ध किया था, गुजरात में ही युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद ये क्या, इन्होंने के सूरत को क्या कर दिया था, सूरत को भारत का मक्का घोषित कर दिया, सूरत को भारत का मक्का घोषित कर दिया था, ठीक है। क्या कर दिया था, सूरत को भारत का मक्का घोषित कर दिया। और पहली बार क्या देखा था, वहां पर इन्होंने समुद्र को देखा था। यहाँ गुजरात के पास क्या है, समुद्र लगता है, ठीक है। वहां पर इन्होंने क्या देखा, समुद्र देखा था, ठीक है। तो ये अकबर के बारे में इतना है। और उसके बाद क्या हुआ, 1576 में क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1576 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किस किस के बीच में हुआ था। 1576 में किस किस के बीच में, अकबर के और किसके, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कहाँ से थे, अरे ये बाद में ना मेवाड़ से ही तो थे, राजस्थान में। ये जाते जाते क्या हो गया था, राजस्थान में मेवाड़ पड़ता है और वहाँ पर एक है ना हल्दी घाटी नाम की जगह पर अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हो गया था, जिसे हल्दी घाटी का क्या कहते हैं, युद्ध कहते हैं। इसमें भी अकबर विजयी रहा था और महाराणा प्रताप हार गए थे। दोस्तों पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यहाँ से बन सकते हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, जो है ना क्या होता है, महाराणा प्रताप को वहाँ से है ना भगा के ले जाता है। मतलब है ना घोड़ा बहुत समझदार था, युद्ध से वहाँ से महाराणा प्रताप को ले गया, ठीक है। तो इस समय ना इस तरह से महाराणा प्रताप है ना उससे युद्ध से बाहर चले गए थे। और ऐसा माना जाता है कि जो इनका हाथी है उसका नाम क्या था, राम प्रसाद था, ठीक है। तो इसमें ना अकबर क्या हुआ था, विजय हो गया था और महाराणा प्रताप की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। महाराणा प्रताप का घोड़ा के बारे में पूछे तो चेतक, और महाराणा प्रताप के हाथी के बारे में पूछे तो उसका नाम राम प्रसाद था, ठीक है। और एक और बात, असीरगढ़ का युद्ध हुआ था, यहीं पर क्या था, असल में असीरगढ़ क्या है, किला है असीरगढ़। 1601 में असीरगढ़ का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। असीरगढ़ के किले पर क्या हो गया था, अकबर ने क्या किया था, विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन है ना 1605 में अकबर क्या हो गया था, दूषित पानी पी लिया और उसकी वजह से अकबर की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। 1605 में अकबर की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कैसे, दूषित पानी पीने से। और हरका बाई का
और जो अकबर है उन दोनों का एक जगह मकबरा बना दिया था। वो कौन सी जगह है? सिकंदरा। और वो कहाँ पर है? आगरा में ही है। ठीक है, आगरा कहाँ पे है? आगरा हमारा यूपी में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा के पास में क्या है? यूपी में क्या पड़ता है? आगरा। उत्तर प्रदेश में, यूपी में क्या है? आगरा है। वहां पर क्या हो गई थी? अकबर की मतलब अकबर का और हरका बाई का क्या बना दिया था? मकबरा बना दिया था। ठीक है, कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर के नवरत्न के बारे में, अकबर के निर्माण कार्य के बारे में, और अकबर से के संबंधित जितने भी उसके समकालीन व्यक्ति थे उनके बारे में, और जितने भी उन्होंने प्रथाएं चलाई थी उनके बारे में। ऐसे ही एक ट्रिक के साथ और अच्छे तरह से उन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।